बैरिस्टर दानियाल साहब, कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। ये क्या 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ को मुतनाज़ा मामला जो हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो गए? काजी फाइज ईसा जाएंगे, इसके बाद चीफ जस्टिस कौन बनेंगे वो इशू पेंडिंग है। फिर अदलिया की आज़ादी के अंदर मुदाखलत वाला तस्वुर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जब जुडिशल कमीशन का रोल आएगा। और PTI की जो नशिस्तों का मखसूस नशिस्तों का केस है वो अभी पेंडिंग है, उसके बगैर पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो कंपोजिशन का फ़र्क आता है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी नदीम मलिक साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, एक तो बहुत पूरी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारक कि आपकी 26वीं तरमीम जो है जो पास हुई, जिसके ऊपर चमगोइयाँ, अपनी इंटरप्रटेशंस, अपनी कहानियाँ, किसी ने काला कानून, किसी ने क्या कहा, लोगों को बीच में नफ़रत फैलाएगी कि कहीं हलकों में बोला गया कि इससे महंगाई आएगी, कहीं बोला कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। पाकिस्तान की एक जमात है जिसने हर तरह का प्रोपेगेंडा किया और उसके बावजूद हुकूमत और उनके एलाइज ने ये तरमीम अप्रूव करवाई, इसको पार्लियामान से वोट करवाया, एक्सेप्ट करवाया और मौलाना उनकी जमात के लोगों के साथ और बग़ैर किसी लोटों के साथ। देखें, आज जब मैं लोटों की बात करता हूँ तो आज भी तहरीक इंसाफ में इतने ज़्यादा लोग हैं जो हकीकत में इमरान खान के बोझ को, उस नफ़रत को, मुल्क में तफरीक को और पाकिस्तान में जलाओ गिराओ की सियासत से अग्री नहीं करते और उस बोझ को अपने कंधे पे उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये फैसल वाडा साहब भी इस चीज़ के ऊपर गारंटी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ लाइन लेके लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान की सियासत को खैराबाद कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने एज अ डेमोक्रेटिक एंड अ पॉलिटिकल पार्टी सबको ऑन बोर्ड लिया, सब जमातों की ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया, पॉइंट्स निकाले गए जो जिस पे इत्तेफाक नहीं हो सका और वो डॉक्यूमेंट पेश किया जो तहरीक इंसाफ ने, मौलाना साहब ने, हमने इकट्ठे मिलकर अग्री किया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वोट जब नहीं किया या वह भाग गए तो वो हमें पहले ही पता था ये करेंगे, क्योंकि जो उनकी सियासत का महवर है वो है ही नफरत, तफरीक। लेकिन दानियाल साहब, PTI ने आपको एक बड़ी फेवर दे दी थी जब वो उन्होंने सेनेट के अंदर बैठने का फैसला कर लिया और बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों ने वहाँ वोटिंग प्रोसेस में, बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में जाके वोट 4 लोगों ने डाल दिया, फिर 12 लोगों ने कौमी असम्बली में डाल दिया, तो पूरा प्रोसेस उन्होंने वैलिडेट कर दिया, उस लीगल प्रोसेस को एक मोतबर बना दिया जब वो वोटिंग में भी बैठ गए और अंदर भी आ गए। तो ये तो एक बड़ी कंसेशन थी आपके लिए। मेरा तो ख्याल था कि शायद वो हाउस के अंदर जाना ही ना पसंद करें। उन्होंने बिल्कुल उसको दानियाल साहब देखें, वैलिडेट तो होना था लेकिन उन्होंने वैलिडेट और ज़्यादा किया। लेकिन इसमें जो एक सोच है वो सोच ये है कि इनके अपने अरकान जो हैं वो इमरान खान की सोच से एग्री नहीं करते। ये झूठ के ऊपर एक इनकी पूरी तामीर हुई। लेकिन इस बात का कितना इम्कान है कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ स्मूथली चल पाएंगे, आपकी कन्फ्रंटेशन नहीं होगी? मेरे सवाल का जवाब वाडा साहब ने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया। मेरा ख्याल यह है कि नदीम मलिक साहब, 2-3 इशूज ऐसे हैं। पहले चीफ जस्टिस की तैनाती और जुडिशल इंडिपेंडेंस में मुदाखलत का तस्वुर, ये चीज़ें आपके लिए एक तसादुम की तरफ ले जा सकती हैं। नदीम मलिक साहब, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट हमें जो पढ़ाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का जो पहला चीज़ है वो ये कहती है कि आपकी जो पार्लियामान है वो आइन बनाती है। वो आइन जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती। वो 3 की जगह 15 दिन नहीं कर सकती, वो 3 की जगह 10 दिन नहीं कर सकती। जो पार्लियामान आइन में या जो क्या जुडिशल कमीशन पैनल तजवीज़ कर सकता है? देखिए एक सेकेंड, तो ये जो अब सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर रखते हुए, उसको देखते हुए ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के ये खिलाफ है। उसमें आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है उसके लिए आप कह रहे हैं जुडिशल जो काउंसिल है, जुडिशल कमीशन है वो बनाएगा बेंच, तो ये तो सेपरेशन को खत्म कर देती है ये चीज़। नदीम मलिक साहब, जो पावर्स तमाम इंस्टीट्यूशंस को ड्राइव होती हैं वो पार्लियामान से होती हैं और पार्लियामान जो है और उसका आइन जो है वो डिसाइड करता है कि चीज़ों को किस तरह चलाना। हम बेंच बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि फैसला क्या लिखना है।
या उस फैसले की तशरीह क्या करनी है? आपकी राय है, लेकिन मेरे ख्याल में आप बेंच भी नहीं बनवा सकते, ये सेपरेशन के तस्वर के खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट डीरेल तब होता है अगर हम किसी को डिक्टेट करें, या वो हमें डिक्टेट करें कि क्या फैसला करना है या क्या करना है, या हमारे फैसलों को आइन की शिकों को रीराइट करें। देखें, ये जो आज हुआ है कि आपकी जितनी भी आपको नजर आएगा कि आने वाले वक्त में कि आपके पार्लियामान की सॉवरेंटी उसमें बेहतरी आएगी। आपका जो जुडिशल प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का, सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है, उसमें बेहतरी आएगी। आपको नजर आएगा कि वो लोग जो परफॉर्म करते हैं और जो लोग नॉन परफॉर्मिंग हैं उनमें एक डिफरेंस नजर आएगा और इंशाल्लाह ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखें, टीदिंग इश्यूज जो होते हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई कसर छोड़ी नहीं कि यहां टीदिंग इश्यूज ना रहे हों। हमने सिविल सोसाइटी से लेकर अहमद अवैस साहब से भी पूछा, एड्रेस ना किया। अहमद अवैस साहब, जो पीटीआई का पहले तो ये जो डिसीजन था लोगों को अंदर बैठने का, हर किस्म के बंदे को एड्रेस किया और उसके बाद ये अमेंडमेंट्स लेके आए। बैरिस्टर दानियाल साहब, क्या ये मुनासिब नहीं होता कि मैं तो ज़ाती तौर पर महसूस करता हूं कि एक इशू था पीटीआई का, बाकी तो उनको फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ मिल गया है, वो है नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से। तो आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते उनके साथ, तो वोट भी वो डाल देते, आपको सारा कुछ ही कंसेंसस से हो जाता। अंदर तो इजलास के भी वो बैठ गए, वोटिंग में भी हिस्सा ले लिया, तो ये भी कर लेते। नदीम मलिक साहब, आपके उनके साथ ये जो डॉक्यूमेंट था, ये उनकी मर्जी का डॉक्यूमेंट था। इसमें कॉमा, फुल स्टॉप, चीज़ें, हर चीज़ उनकी मनोमन मर्जी से मौलाना साहब के साथ अग्री करके वो बैक ट्रैक किए हैं। उसके बाद इन्होंने इसमें मिंगनियाँ डाल के, नई शिक्के डाल के और बहाना बनाने की कोशिश की है। दे अग्रीड ऑन ऑल दोज प्रिंसिपल थिंग्स, एवरी सिंगल डिटेल वाज अग्रीड अपॉन। देखें, ये वो लोग हैं कि जब IMF पाकिस्तान आई तो IMF के बाहर अमेरिका में बैठ के मुजाहरे कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे कि पाकिस्तान के गरीब बेरोज़गार मजदूर के साथ जो निगोशिएट कर रहे हैं वो ना करो। मुझे बताएं, उस गरीब बेरोज़गार ने क्या किया था? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद रखे जाएंगे लोग। जब भी आपका मुल्क मुस्तकम होने की तरफ जाना शुरू हुआ, जब भी बेहतरी की तरफ जाने शुरू हुआ, आपने वो स्टेटमेंट दानियाल साहब, लेकिन जो आप मेरे सवाल का भी बता दें, जो आपने नया चीफ जस्टिस अपॉइंट करने हैं, क्या आपने मैं बिल्कुल करता हूं, मैं खाली इस चीज के ऊपर कि आपने क्या, हमने वो स्टेटमेंट मिस की जब इमरान खान साहब ने अपने लोगों को कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो आपने एहतजाज करने थे, आपने मौखर नहीं करने थे। ये उनकी जहनी कैफियत और हालत को बयान करती हैं ये बातें, कि वो चाहे जो मर्जी हो, वो सिस्टम के, इस मुल्क के, हमारे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ है। दूसरी बात, आप जो चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं, देखिए आपने एक तरीकाकार, जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े काबिल एहतराम आदमी है, आपको क्या इश्यूज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से? वेरी ऑनरेबल पर्सन एंड कॉम्पिटेंट जज, उनको तकर्रुर में इश्यूज हैं कुछ? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, नॉट एट ऑल, किसी के साथ भी नहीं है। जितनी भी अदलिया के जजेस हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो अभी एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम, ये भी एक अभाम के ऊपर या एक बनाए हुए उसके ऊपर कर रहे हैं कि फ़लाँ इसके साथ है, फ़लाँ इसके साथ है। अभी तो एक कमेटी ने फैसला करना है कि किस को आगे भेजा जाए या कौन सा नाम, तो शायद वही नाम हो जो आप ले रहे हैं। तो ये तो मैंने तमाम चीज़ें की ना कि बिफोर प्रीएम्प्टिव जो डिस्कशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, ये कंट्रोवर्शियल करना, चीज़ों को ख़राब करना, ये उनका वतीरा है, ये उनका तरीकाकार सियासत है। 24 घंटे से कम का वक्त है आप लोगों के पास। आज ही रात आपने कमेटी नोटिफाई करनी है और कल ही आपने ये फैसला करना है, क्योंकि उसके बाद वो जो लास्ट 3 डेज की आपकी वो मैंडेटरी लिमिट है उसका आगाज हो जाता है। अहमद अवैस साहब से पूछ लें। अहमद अवैस साहब, इस मामले में पीटीआई को शायद ज्यादा खुद के इंगेज कर लेना चाहिए था। फैसला भी हो जाएगा वो कमेटी का या चीफ जस्टिस का? नहीं जी, कमेटी का भी ऑलमोस्ट अभी कुछ देर में हो जाएगा, और जो कौन कमेटी का क्या फैसला है वो भी देखें ना, आपका इंशाल्लाह अगले कुछ घंटों तक या 24 कुछ घंटों तक आपके सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल में लेट नाइट आपका वो फैसला हमारे सामने आ जाना चाहिए। दानियाल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे भी ले लूँ। क्या जुडिशरी से मामला आप सोचते हैं कि बेहतर या खुश उसलूबी से चल जाएंगे, या ऐसे तनाव हैं कि मामला दोबारा मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं हुकूमत को? देखें, आपका मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है,
और इंशाल्लाह जुडिशरी भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी और कर रही है, और तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगी, क्योंकि नज़रिया ज़रूरत भी है, मुल्क की ज़रूरत भी है, गरीब बेरोज़गार की भी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह यहाँ से इस एक अमेंडमेंट के बाद आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तरमीमें भी आएंगी, बेहतरी भी आएगी, और इंशाल्लाह आपका मुल्क जो है एक सीधे पाथ के ऊपर, एक राइट पाथ के आप ऊपर कह रहे हैं और आईनी तरमीम आएंगी, आप प्लान कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने, और तरक्की और तरमीम होगी, और तारीख पे तारीख नहीं होगी। दानियाल साहब और तरमीमें आप लाएंगे, आइन में और तरमीम लाएंगे? हाँ बिल्कुल, दो, जिस तरह वाडा साहब ने कहा, दोनों होंगी, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ, जो वो चीज़ें होंगी जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। थैंक यू। बैरिस्टर दानियाल साहब, सेनेटर फैसल, एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।